हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। कक्षा 12 में आप पढ़ रहे हो और आपका एक सपना ज़रूर होगा कि मुझे गणित में 100 में से 100 नंबर ज़रूर लाने हैं। लेकिन ये सपना आप देखते हो कि नहीं देखते हो? सपने को साकार बना के छोड़ूंगा। इस वीडियो को पूरा देखो और आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को स्टार्ट कर दे बच्चों, भगवान का नाम लेके। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर आप बोर्ड एग्जाम में पढ़ने चाहते हो तो सबसे जो बेस्ट बुक है, बोर्ड एग्जाम बोले तो बेस्ट बुक, आप सोच रहे हो मैं कौन सी किताब पढूं, ये पढूं वो पढूं, मेरे हाथ में वो किताब है और ये किताब आपके पास भी जरूर होगा। ठीक है, आपके कक्षा 12 गणित में दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो इन दोनों बुकों पे आपको महारत हासिल करनी होगी। कौन कौन से और क्या चीजें पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। प्लीज वीडियो को पूरा देखना, हर चीज बारीकी से सीखेंगे, जानेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या है कि सिलेबस को 3 हिस्सों में बांट लो। हमारे पास तो 2 किताब है, आप सोचोगे सर 2 हिस्सों में बांटे, नहीं, 3 हिस्सों में बांटना है। सबसे पहला हिस्सा क्या है, पार्ट 1 में जो होगा ना, पार्ट ए में आपके पूरी पहली किताब आ जाएगी, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ से 40 से 45 नंबर का आपके एग्जाम में फंसने वाला है, 40 से 45 नंबर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आपका हिस्सा होगा पार्ट बी में, वो आता है चैप्टर 7 से लेकर 9। चैप्टर 7 से लेकर, जिसमें समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, और अवकल समीकरण होगा, जो एक ही पैटर्न पे चल रहा होगा, समाकलन समाकलन समाकलन। ठीक है, और इन 3 चैप्टर से 30 से 35 नंबर का फंस जाता है, सिर्फ इसी 3 चैप्टर से। और बाकी आपको पार्ट सी में बांट लेना है, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, और यहाँ से आपको 20 से 25 नंबर का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं यूपी बोर्ड का लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी बोर्ड में यही पैटर्न चलता है बच्चों, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी बुक है तो पैटर्न भी सभी बोर्ड में लगभग यही है। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन यही है। तो एनसीईआरटी, मैंने बोला ना, एनसीईआरटी को आपको महारत हासिल करनी है। एनसीईआरटी को कम से कम कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मेरा एनसीईआरटी एक बार खत्म हो गया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहली चीज, जो आप लोगों का कोर्स खरीद के पढ़ रहे हो ना, वो सारा चीज मैं फ्री में दे चुका हूँ, पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा रखा है। और नई सीरीज में हमने पहली किताब खत्म कर दी है, दूसरी किताब समाकलन में स्टार्ट कर चुके हैं, 7.2 पढ़ा रहे हैं हम फ्री में, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब में। ठीक है, पहली चीज क्या, कैसे पढ़ना है? फर्स्ट रीडिंग, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हर उदाहरण और व्याख्या को हमें पढ़ना होगा हमारे यूट्यूब वीडियो को देख के। आप, कई बच्चे क्या करते हैं, उदाहरण को हल्के में लेते हैं, उदाहरण तो करते ही नहीं है, उदाहरण छोड़ देते हैं। भाई, उदाहरण से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सीधा डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में। इस साल का पेपर उठा के देख लो, कितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में जो आए हैं, सीधे सीधे उदाहरण के हैं। कई बच्चे बोलते हैं ये क्वेश्चन बाहर से आया, वो क्वेश्चन बाहर से, बाहर से कुछ भी नहीं आता, सारा का सारा आपके एनसीईआरटी से आता है। आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना अच्छे से तो भी 100 नंबर ला सकते हो। ठीक है, बस सेकंड रीडिंग में क्या करना है, एक्सरसाइज के सारे प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, और बैक क्वेश्चन जो होते हैं ना, कई विद्वान जो बच्चे हैं वो विविध प्रश्नावली नहीं पढ़ते हैं, विविध उदाहरण नहीं पढ़ते। भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई टीचर तुम्हें अगर विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण नहीं पढ़ा रहा ना, तो उस टीचर से दूरी बना लो। वो टीचर एकदम खत्म है, उसको आता ही नहीं है कुछ, तभी वो आपको नहीं पढ़ाता है। ठीक है, ऐसे कई सारे टीचर हैं जो क्लास 11, 12 में जिनके पास मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, छपरी स्टडी सेंटर है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुद गणित उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, वो बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं। स्पेशली बिहार के कुछ चैनल्स देखे हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता। ठीक है, वो रट रट के पढ़ाते हैं। ठीक है, थर्ड रीडिंग में क्या है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी उठाओगे, हमारे वीडियो से प्रश्नावली जो भी, देखो बच्चों, कई विद्वान बच्चे क्या होते हैं, जब प्रश्नावली में पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, बेसिक समझाता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं वीडियो यहाँ से स्टार्ट है, 15 मिनट से, 17 मिनट से, मतलब वहां से मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन हल करना शुरू किया है। भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी आपके लिए कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीजें मैं बताता हूँ, अगर वो समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। नहीं तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन रटने लग जाते हो। भाई, मैथ एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, आराम से हर एक चीज आएगी, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर लगाओ। ठीक है, और मैं हर एक चीज को एकदम इजी बना देता हूँ, ये आप भी जानते हो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है प्लस क्वेश्चन बैंक। ठीक है, मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, क्वेश्चन बैंक करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखा है, वीडियो सोल्यूशन फ्री में है। लेकिन अगर एनसीईआरटी सोल्यूशन
और क्वेश्चन बैंक विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको शुरू से चाहिए तो इसके लिए मैंने एक प्राइस रखा है 99 रुपीज़। ठीक है, 99 रुपीज़ से आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कैसे परचेस करना है, मेरा जो नंबर है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप में, और सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड करके खुद से देख भी सकते हैं। बाकी लोगों पे क्या होता है कि एप्लीकेशन में जाओ, एप्लीकेशन में पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है भाई, मोबाइल में ही रह जाएगा, तुम उसको बाहर डाउनलोड नहीं कर सकते, उसको प्रिंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये सुविधा आपको मैं दे रहा हूँ, सारा कुछ कर पाओगे। ठीक है, अगर चाहते हो तो ये ज़रूर करना, गुरु दक्षिणा होगी आपके मेरे लिए, और मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी जैसे ही कोई चैप्टर नंबर 1 पढ़ा आपने, उसी के साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक का भी करो। स्टार्टिंग से क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज होता है, और हमारे सारे चीज़ इनका वीडियो सोल्यूशन हमने बना रखा है, फ्री है वो आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट की, जाके देख लेना। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या, कॉन्सेप्ट को रट्टा मत मारो, विजुलाइज करो। कई बच्चे मैथ्स में चीज़ें ना, भाई इसका ये होगा, उसका ये होगा, इसका ये होगा, रट लेता है बच्चा। भाई कितना रटोगे, समझो, एक बार समझ गए ना जिंदगी भर भूलोगे नहीं। ठीक है, और मैथ मांगता है प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे, सीखोगे। टॉपर का एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है रिवीजन। ठीक है, कई बच्चे एक बार में हार मान जाते हैं कि मुझे नहीं आया, क्यों नहीं है। एक हो सकता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप 60% समझ रहे हो, 50% समझ रहे हो, आप वीडियो को दोबारा, तीबारा, चौबारा देखो, एक उस क्वेश्चन को दोबारा 3 बार 4 बार लगाओ, और जब एक क्वेश्चन बन जाता है ना बच्चों, उससे संबंधित एक प्रश्न दोबारा खुद से भी लगाया करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। जो चीज़ आपने सीखी है अभी और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि अगर तुम बना लेते हो खुद से, तो भाई कॉन्फिडेंस यहाँ से ना यहाँ पहुँच जाता है। आप बोलो मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, है कि नहीं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, जो भी आपका डेफिनेशन है हल्का फुल्का उसको पढ़ना है, जो भी प्रमेय है उसको जानना है, जो फॉर्मूले है उनको याद करके लिख लिख के याद करना है। फॉर्मूले तो भाई याद करने ही पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलना है। जो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, इनमें ज़्यादा फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला बेस्ड है और मेथड है, ये आपको करना होगा। जैसे चैप्टर नंबर 12 है 3D हो गया, चैप्टर नंबर 11 हो गया, 10 हो गया, 10, 11, 12, इनमें क्या विजुलाइजेशन ज़्यादा है, चित्र वाला चीज़ें ज़्यादा हैं, तो विजुलाइज करोगे तो चीज़ों को आराम से समझ पाओगे, कर पाओगे। ठीक है, और हर चीज़ हम विजुलाइज पढ़ाते हैं। टाइम टेबल की अगर हम बात करें, डेली रूटीन सिंपल से अगर मैं बात करूं, सुबह आपको 5:30 से 6:30 बजे तक उठ जाना है। उठते ही पहले क्या करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसके फॉर्मूलों को आप रिवाइज कर लो 5 मिनट के अंदर। उसके बाद एक एक्सरसाइज सॉल्व करो, जो भी आपने कल पढ़ा है या आज पढ़ोगे उस एक्सरसाइज को हमारे वीडियो से देख के सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्कूल के बाद 3 से लेकर 4 बजे तक का जो समय है, अपने डाउट सॉल्व करो, हो सके क्वेश्चन खुद बनाओ, नहीं होता हमारे वीडियो देख के बनाओ। और एक पुराना सवाल पे, जो पुराना चैप्टर तुमने जो पढ़ रखा है पहले, कई बच्चे क्या करते हैं चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं और पीछे का छोड़ते जा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कोई दिन, कोई हफ्ता नहीं जाना चाहिए जो भी तुमने पढ़ा है उसे टच में ना हो। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि एक दिन रखो, एक दिन में 1 घंटा ऐसा रखो कि मुझे रिवीजन करना है पुराने चैप्टर्स का जो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। 1 घंटा रिवीजन के लिए रखो पुराने चैप्टर्स का। ठीक है, तो 1 घंटा ये चीज़ आप करो डेली। उसके बाद रात को 8 से लेकर 9 बजे तक का जो समय है 1 घंटे का, उसमें कोई एक चैप्टर उठाओ, ठीक है, और उसको रिवाइज करो, प्रश्नों को हल करो। ठीक है, तो 3 घंटा आपको यहाँ मिल जा रहा होगा स्कूल के अलावा, तो 3 घंटा कम से कम आपको देना ही पड़ेगा मैथ में, ये तो काम नहीं चलेगा। मैथ में टाइम सभी विषयों से थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है मैथ में आप जानते हो कि नहीं जानते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट निकलेगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अब ये चीज़ भी जान लेते हैं कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, सभी चैप्टर में, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में आने निश्चित हैं, और उन कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 8 नंबर में, जो हर साल बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। तो उससे आपको पता लगेगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और मुझे तैयारी करनी है किस पर। हमेशा क्या होता है कि सारा भी नहीं पढ़ना होता है। अगर आपको नंबर के लिए पढ़ना है, 100 में 100 लाना है, तो सारा नहीं भी पढ़ोगे तो भी 100 नंबर आ जाएंगे। स्मार्ट तरीका अपनाना होगा, और स्मार्ट तरीका आपको पता लग जाएगा। जो हमने नोट्स दिए उसमें एनसीईआरटी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखा है, क्वेश्चन बैंक का, उससे पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और हमारे वीडियो जो है मैं बनाता हूँ उसमें भी बताता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट की अलग वीडियो बनाई वो तो जरूर देख लेना, उसी से हर साल फंसता है। ठीक है, प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, टॉपर का जो मेन सीक्रेट होता है बच्चों, वो क्या होता है, प्रैक्टिस होता है।
ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम 2 से 3, यहाँ प्रश्न पत्र को हटाओ, ठीक है, यहाँ पर 2 से 3 आपको प्रश्नावली, ठीक है, रोजाना कम से कम 2-3 नहीं तो मैं बोलूंगा कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है, पूरा हो सके तो 10 जरूर हल करो डेली। 10 क्वेश्चन डेली हल करना है मैथ के, 10 क्वेश्चन डेली लगा के सोना है। क्योंकि अगर आप 10th में पढ़ते तो 5-7 सही थे, लेकिन मैं यहाँ बोलूंगा कि डेली, वीकली नहीं, डेली, यहाँ पर डेली लिखना, डेली आपको 10 क्वेश्चन जरूर लगाने, कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर लगाने, ठीक है। एनसीईआरटी के आपका जो बोर्ड पैटर्न है उस पर आधारित सेट्स लगाएं। ये सेट्स अभी नहीं लगाने हैं, ये सेट्स जब आपका रिवीजन चलेगा, जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया तब सेट्स लगाने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की बात हो रही ना। एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज होती है उसको अच्छे से पढ़ना है, और यूपी बोर्ड का जो सैम्पल पेपर उसको जरूर करना है। तो मैं कहूँगा पिछले 5 साल के PYQ जरूर लगाओ, ठीक है। आपको पता है यूपी बोर्ड में हर साल एक पेपर के 7 सेट होते हैं, तो 2023, 24, 25 7 या 21 प्रश्न पत्र तो यही हो जाएंगे। अगर आपको प्रश्न पत्र चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा, 21 के 21 सेट्स, और जो भी सेट्स हैं उन सबका सोल्यूशन भी आने वाला है कुछ टाइम में, करा तो पहले भी रखा है, नया वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये चीज जरूर करनी है। ये चैप्टर्स कभी मत छोड़ो। देखो चैप्टर कौन से नहीं छोड़ने, वैसे तो बता दूं, अगर 100 नंबर लाना है तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आपको प्रश्न मिलेंगे जरूर, लेकिन अगर अच्छे नंबर लाने हैं, कई कमजोर बच्चे भी होते हैं, तो इनको जरूर करें। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इस दोनों चैप्टर बहुत आसान है, इनको जरूर करना है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और 8, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, 13, इनको अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। 7, 8 उसमें 9 भी जोड़ लो, ये बहुत यहाँ पर हाई स्कोरिंग क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 1-2 नंबर के नहीं, 5 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आते हैं, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड एग्जाम जब आप दोगे तो इन टिप्स को जरूर ध्यान रखना कि स्टेप्स छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, क्योंकि स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। बच्चे बोलते हैं ना स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं। बच्चों क्लीन और नीट लिखावट होनी चाहिए, आपकी साफ सफाई होना चाहिए, यानी कि शुरू से कटपिट होना शुरू हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राफ और स्केच जरूर बनाने हैं, पहले आसान प्रश्न हल करें और उसके बाद लंबे सवालों की हमें प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन किस लिए जरूरी है, रिवीजन करने से जो हमारा टाइमिंग होता है वो कम होता है। बॉयज में एक प्रॉब्लम होती है कि टाइमिंग कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ जितना टाइमिंग कम होगा उतना बढ़िया है कि नहीं, क्योंकि हर एक सेकंड कीमती है बोर्ड एग्जाम में, हर एक सेकंड कीमती है बोर्ड एग्जाम में, ये आप जानते हो। तो टाइमिंग हमारी कब होगी, जब हम ज्यादा रिवीजन करेंगे, एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाते जाएंगे, तो उसकी जो स्पीड टाइमिंग है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो कम होती रहेगी, और वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। उपयोगी सामग्री क्या है हमारे लिए, उपयोगी सामग्री क्या है, एनसीईआरटी बुक 100%, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी हम 100 नंबर ला सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे उदाहरण, एनसीईआरटी की सारी प्रश्नावली के प्रश्न, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको नहीं करना है, एग्जाम्पलर की जगह आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, और उसके साथ साथ PYQ और सैंपल पेपर, जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल आएगा ना वो सैंपल पेपर, वो भी मैं करा चुका हूँ पिछले साल वाला, सिर्फ इस साल वाला नहीं, पिछले साल वाले 2-3 भी करने हैं आपको, सिर्फ इस साल वाला नहीं। यूपी बोर्ड के पिछले 5 साल के पेपर जरूर करने। प्रैक्टिस सेट्स कौन बनाते हैं, जैसे अरिहंत बना है, ऑल इन वन है, ठीक है, विद्या है, ये लोग देते हैं, इनके भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक, PYQ, सैंपल पेपर, ये सब आपको हमारे जो 99 के नोट्स हैं उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा विद सोल्यूशन, ठीक है। बोनस टिप्स क्या है, हर चैप्टर के अंत में उसका रिवीजन नोट जरूर बनाना है, ठीक है, खुद से लिख के बनाना है, किसी का देख देख के नहीं। फॉर्मूला चार्ट बनाना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। एक चीज आपको मैं बार बार बोलता हूं, मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस, रिवीजन जितना करो उतना कम, और उसके साथ साथ आपको रेगुलर बेस पे टेस्ट जरूर देना है, और कॉन्फिडेंस खुद पे जरूर रखना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस। कई बच्चा होता है ना कि गलत संगत में पड़ जाता है, कुछ दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई ये चैप्टर बहुत टफ है, ये चैप्टर बहुत कठिन है, मुझसे नहीं हो रहा। भाई तुझसे नहीं हो रहा, तेरी प्रॉब्लम है, मुझे क्यों बता रहा है, मैं तो कर लूंगा, तुम ऐसे उसका जवाब दिया करो, क्योंकि संगति का असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। तो ऐसे लोग जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं उनसे बच के रहना है, ठीक है। भाई मैं अगर सच बताऊं ना, कक्षा 12 की गणित बहुत आसान है,
बस सही गाइडेंस हो, सही टीचर से पढ़ाई करो और सेल्फ बिलीव रखो और हार्ड वर्क करना है। ये नहीं कि भाई नहीं होता है छोड़ देता हूँ, क्यों नहीं हो रहा है दोबारा देखो, कॉन्सेप्ट समझो। जब कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, सारे फॉर्मूले आते होंगे, मेथड हमें सारे पता है, तो क्वेश्चन भी आराम से बनेगा। एक बार में नहीं बना, दूसरी बार में बनाऊंगा, तीसरी बार बनाऊंगा, और बार बार रिवीजन करना है। हर चैप्टर के बाद टेस्ट जरूर लेना है। अगर आप बोलोगे तो मैं टेस्ट भी ले रहा हूँ। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, 1 से लेकर 6 चैप्टर के पूरा पहला किताब का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया था 2 घंटे से ऊपर, विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, उसको जरूर देख लेना आप। ऐसे सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैंने बना रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और जो हमारा नोट्स है उसको जरूर परचेज करें। बहुत फायदा का सौदा हो जाएगा आपके लिए। थोड़ी हेल्प मेरी हो जाएगी, आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे इस टाइम पे आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।